नमस्कार। मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का, जिसमें यूज ऑफ शैल बी और विल बी को पढ़ाया जा रहा था। और मैंने यहाँ पे ये बताया है स्पेशल में, जैसे कहीं पे प्रतिज्ञा का भाव है, ठीक ना, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई वी के साथ, ठीक ना, यहाँ पे विल लगता है जब प्रतिज्ञा की बात हो, ठीक ना। तो उस पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके उदाहरण में, और ये जब प्रतिज्ञा की भाव हो तब, ठीक ना, ये इस तरह से आई के साथ विल भी और देश के साथ शैल भी, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव अगर दिखाना हो तब इसका यूज होता है। अब इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, अवश्य की बात हो रही है, दृढ़ निश्चय का। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखेंगे। तुम अवश्य तेज होगे, तुम अवश्य तेज होगे। तो यहां पे होगा आपका यू शैल बी इंटेलिजेंट, यू शैल बी इंटेलिजेंट, ठीक ना। जबकि नॉर्मल में होता है यहाँ पे विल लगता, नॉर्मल वाला जो सेंटेंस बनता वहाँ पे विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिज्ञा की बात हो रही है, ठीक ना, यहाँ अवश्य की बात हो रही है। जब अवश्य जैसा सेंटेंस हो तब यहाँ पे शैल का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और नॉर्मल वाले में तो विल भी ही लगेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा, मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा। तो इसका होगा कि आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी सेटिस्फाइड, ठीक ना। मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, मैं एक डॉक्टर, ठीक ना, अवश्य बनूंगा, ठीक ना। तो इसका होगा आई विल बी ए डॉक्टर, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक ना। चलिए निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, ठीक ना। निगेटिव सेंटेंस यहाँ देखेंगे नकारात्मक वाक्यों में कि इसका अनुवाद करने के लिए शैल विल के बाद नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट के बाद बी तथा बी के बाद कोई पूरक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे शैल और विल के बाद क्या होगा, नॉट प्लस बी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं तैयार नहीं, ठीक ना, रहूंगा, ठीक ना। तो आई शैल नॉट बी रेडी, आई शैल नॉट बी रेडी, ठीक ना। यहाँ देखिए शैल नॉट बी, तीन चीजों का। अब यहाँ पे वह महान नहीं होगा, वह महान नहीं होगा। तो इसका होगा ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट, ठीक है। इसके बाद अगला है वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ सेल है, यहाँ विल है, चलो दो बहुत है, विल नॉट बी का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए अब अगले दूसरे पैटर्न में चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न
वाचक वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे हैं, ठीक ना, अगर यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, जैसे कि क्या राम तैयार होगा, क्या राम तैयार रहेगा, रहेगा। अब पहचान इसकी है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। तो क्या लगा रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल से करना है, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विल राम बी रेडी, बी रेडी। तो यहाँ पे देखें आगे विल आया, फिर राम, फिर बी, फिर रेडी आया, ठीक ना। इस चीज का याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि क्या राम तैयार रहेगा, पहला पहचान इसका ये है क्या, और लास्ट में ये चीज प्रश्नवाचक चिन्ह जो है। तो यहाँ पे विल पहले आ जाएगा, विल राम बी रेडी। इसके बाद क्या मैं परेशान रहूंगा, क्या मैं परेशान रहूंगा, तो इसका होगा सेल आई बी ट्रबल, सेल, ठीक ना, आई बी ट्रबल, ठीक ना, यहाँ पे ट्रबल और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या मैं परेशान रहूंगा, सेल आई बी ट्रबल, ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग अगला देखते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक ना, उसमें नोट लग जाएगा। चलिए निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इस चीज में आगे देखेंगे नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, ठीक ना। तो इसमें होगा सेल आई नॉट बी हेल्दी, सेल आई नॉट बी हेल्दी, ठीक ना, सेल आई नॉट बी हेल्दी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या गीता बीमार नहीं रहेगी, क्या गीता बीमार नहीं रहेगी। इसमें होगा विल गीता नॉट बी इल, विल, ठीक ना, गीता नॉट बी इल। अब इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए कि क्या मैं, ठीक ना, स्वस्थ नहीं रहूंगा, तो यहाँ पे सेल आ गया है, फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट आई हो गया, फिर ये आप क्या है निगेटिव है, निगेटिव इंटरोगेटिव है, तो यहाँ नॉट आया, फिर ये बी और यहाँ हेल्दी के बाद ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आया। उसी तरह से क्या गीता, तो गीता के अनुसार यहाँ पे विल का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो क्या गीता, ठीक ना, विल गीता नॉट बी इल। तो इस तरीके से आपका जो निगेटिव इंटरोगेटिव है उसे बनाया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जब वेन, वाई और हाउ जैसे चीजें हों तब क्या होगा। इधर वेन, वाई, हाउ, वेयर, WH क्वेश्चन हो, ठीक ना, इससे रिलेटेड हो तो इसको क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन, ठीक ना। WH पॉइंट नहीं होगा, क्वेश्चन हो, ठीक ना, तब किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए तो वेन, ठीक है, वेन यानी कब, वाई यानी क्यों, हाउ माने कैसे, और वेयर यानी कहाँ। तो
तो इत्यादि का प्रयोग शैल बी, विल बी के साथ, ठीक ना, किस तरह से बनाएंगे, इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए यहाँ होगा शैल, ठीक है, और नीचे में विल, ठीक। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और अगर यहाँ पे अगर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद बी, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पूरक जो भी है, अन्य चीजें आएंगे। जैसे एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपके सारे डाउट्स। जैसे वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, ठीक ना। वाई विल दे बी एब्सेंट, वाई विल दे बी एब्सेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया डाउट आपका, ठीक है। देखिए वे लोग, तो यहाँ दे आ गया, क्यों, वाई यहाँ पे है, ठीक ना, अनुपस्थित, एब्सेंट, रहेंगे, ये चीज। अब यहाँ पे देखें वेन, वाई, हाउ, वेयर जैसे का शब्दों का जब प्रयोग है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जैसे, जैसे, जैसे जो भी हो, ठीक ना, तब किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब एक और सेंटेंस से समझ लेंगे, ठीक ना। ये विल का प्रयोग है, एक और शैल का। मैं क्यों बीमार रहूंगा, मैं क्यों बीमार रहूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये होगा आपका मैं क्यों बीमार रहूंगा, वाई शैल आई बी इल, वाई शैल आई, सॉरी, वाई शैल आई बी इल, ठीक है। अब यहाँ क्लियर हो गया, मैं, ठीक है, आई क्यों बीमार रहूंगा, यहाँ देखो क्यों का आया है, यहाँ पे वाई आ गया, ठीक ना, बीमार, इल चला गया इधर, और बी तो इससे जुड़ा ही है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो आपका ये जितने भी हैं शैल बी और विल बी के संबंधित जो प्रयोग हैं वो आपके क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक ना, और लोगों को शेयर कीजिए अगर पसंद आया होगा। नमस्ते, धन्यवाद।